हेलो स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो में मैं डायमेंशन का थर्ड यूज लूँगा। और अगर ये मेरे आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन के लिए लाभदायक हैं, तो इनको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली वीडियो की जानकारी के लिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। मेरे इस वीडियो में विमा का थर्ड यूज है। अब इसके विषय में पूरी विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। विमीय विधि के द्वारा सूत्र की स्थापना, ये थर्ड यूजेज ऑफ डायमेंशन है। यदि किसी भौतिक राशि के विषय में यह ज्ञात है कि वह किन किन राशियों पर निर्भर करती है, तो हम उन राशियों की विमाएं लिखकर उनके बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। फिर यदि किसी भौतिक राशि के विषय में यह ज्ञात है, क्या ज्ञात है? यह ज्ञात है कि वह किन किन राशियों पर निर्भर करती है, तो हम उन राशियों की विमाएं लिखकर उनके बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस विमा का दोष, इसकी सहायता से समीकरण में आने वाले नियतांकों के मान ज्ञात नहीं कर सकते, ये इसमें एक दोष है। अब इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल की आवश्यकता पड़ती है, तो हम इसमें एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक के धागे की लंबाई L, गोलक के द्रव्यमान M और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। विमीय विधि से आवर्तकाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल तो है नहीं, मैथमेटिकल ही है सब। तो देखिए, हमने क्या कहा कि माना सरल लोलक का आवर्तकाल T, इसको T से रिप्रेजेंट करते हैं आवर्तकाल को, गोलक के द्रव्यमान। देखिए, सरल लोलक जो होता है वो उस टाइप की संरचना होती है। एक गोलक होता है छोटा सा, उसमें एक धागा बंधा रहता है। उस धागे के एक सिरे को हम दृढ़ आधार से बांधते हैं, दूसरे को फ्री छोड़ देते हैं और इसको वाइब्रेट कराते हैं, यानी कि दोलन कराते हैं इसके। ये संरचना जो है सरल लोलक होती है, आपने पढ़ा है। अगर विस्तृत नहीं पढ़ा है तो अब आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो माना सरल लोलक का आवर्तकाल T, गोलक के द्रव्यमान M की घात A, क्योंकि हमें नहीं पता M कितनी पावर आएगा, √m आएगा या क्या आएगा, तो इसलिए हमने घात A मान ली। लोलक की लंबाई B की घात B एवं गुरुत्व त्वरण G की घात G पर निर्भर करता है, अर्थात T समानुपाती m⁴A, भाई यहाँ से ले लिया ना, T समानुपाती L⁴B, ये ले लिया M और L, T समानुपाती G⁶C, क्योंकि इन तीन पर निर्भर करता तो इन्हीं की पावर लगानी है और ऐसे ही लिखना है। तो ये क्या हो गया, T समानुपाती, इनको इकट्ठा कर दिया, m⁴A, L⁴B, G⁶C। और जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहाँ पर एक नियतांक आ जाता है। तो T = K m⁴A, L⁴B, G⁶C, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, जहाँ K विमाहीन है। अब अगर ये इक्वेशन मान लीजिए सत्य है, तो विमीय विश्लेषण की दृष्टि से क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड की विमा = राइट हैंड साइड की विमा, ठीक है। अगर ये समीकरण सत्य है तो हमने दोनों ओर की विमा लिख ली। T की विमा यानी कि टाइम है, केवल T⁴1 लिखा, M और L नहीं है तो उनकी पावर 0 लिख दी। ऐसे लिख सकते हैं, ना भी लिखो या लिख दो, क्योंकि दोनों तरफ की तुलना करनी है, मैं इसलिए लिख लेते हैं। और यहाँ पर m⁴A का मतलब होता है द्रव्यमान की पावर A, यानी कि m⁴A, और L⁴B, और इसमें जो G का जो विमीय सूत्र है L⁻t−2⁶C। अब हमने क्या किया कि इसको तो एज इट इज रख लिया और इनकी पावर, ये सारी जितने भी डायमेंशंस हैं इनको इकट्ठी कर ली, m⁴A, L⁻B + C, क्योंकि यहाँ से B आएगी और यहाँ से C मल्टीप्लाई होने पर पावर ऐड हो जाती है, और यहाँ पर T⁻−2C आ जाएगा। अब लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड। देखो, A इधर A है और इधर 0, यानी कि A = 0, इधर B + C है और इधर 0 है, यानी कि B + C = 0, इधर -2C है, इधर T⁴1 है, तो -2C = 1, यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी -½ भाई, उधर इसके नीचे चला जाएगा।
इस वैल्यू को सी को इसमें रख दीजिए, तो b इक्वल टू माइनस सी इक्वल टू, यानी कि माइनस सी की जगह हम माइनस हाफ रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हाफ हो जाएगा और a 0 हो गया। अब ए बी सी की वैल्यू जो यहाँ से हमें मिली है और a 0 है, वो हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, लिख दिया t इज इक्वल टू के एम टू द पावर 0 एल टू द पावर हाफ और g टू द पावर माइनस हाफ। m टू द पावर 0 का मतलब ये तो समाप्त हो गया 1, एल टू द पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट एल, और g टू द पावर माइनस हाफ का मतलब होता है कि ये अपॉन में चला जाएगा, अंडर रूट जी हो जाएगा। इकट्ठा कर दीजिए, t इज इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी, और ये कैलकुलेशन यानी कि प्रयोगों के आधार पर k इज इक्वल टू 2 पाई आता है, k इज इक्वल टू 2 पाई, तो यहाँ हम t इज इक्वल टू 2 पाई रख देंगे और ये बन जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें लिया हमने एक तार के कंपनों की आवृत्ति को n से रिप्रेजेंट कर रखा n, तार की लंबाई l, तनाव बल F तथा प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। विमीय विधि से तार की आवृत्ति के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो यानी कि हमने सॉल्यूशन में क्या किया, किस किस पर निर्भर करती है, L पर, F पर और M पर, यानी कि n टू दी पावर n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L टू दी पावर A, n is directly proportional to f to the power b, n is directly proportional to m to the power c। यानी कि पहले हमने n समानुपाती ये जो लंबाई है l की घात a रखी, और फिर n समानुपाती ये जो f है इसकी घात b रख दी, अपनी तरफ से रख दीजिए a और b और c, और n है ये m दे रखा, ये समानुपाती हो गया m की पावर c, यानी कि हमने m टू द पावर c इसको अपनी ओर से रख दिया। अब हमने इसको इकट्ठा कर दिया, दैट इम्प्लाइज n समानुपाती l टू द पावर a, f टू द पावर b, m टू द पावर c, और समानुपाती का निशान हटाने के लिए k विमाहीन नियतांक है, k लगा देंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। देखो फिर वही एक बार फिर, यानी कि l यहाँ से l रखा, समानुपाती f रखा, m रखा, इनकी पावर a b c लगा दीजिए, ठीक है, और हमारे पास एक समीकरण ये प्राप्त हो जाती है। अब हमें क्या करना है कि दोनों तरफ के विमाएँ लिखनी है, क्योंकि भाई ये फार्मूला स्थापित कर रहे हैं, इसका मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर होने चाहिए, तो हम विमाओं की सहायता से इसको बराबर करेंगे। अब हमने दोनों तरफ की विमा लिख दी। जो n का मात्रक होता है साइकिल प्रति सेकंड, यानी कि जो चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर की तो विमा नहीं होती, प्रति सेकंड की हो जाती है, इसलिए ऊपर आकर इसकी जो आवृत्ति की विमा हो जाएगी वो t-1 हो जाएगी प्रति सेकंड। इसका मात्रा क्या है, साइकिल प्रति सेकंड, तो इसकी तो विमा नहीं होने की, इसके होने की वजह से ये बन जाएगी t टू दी पावर -1। इधर ये लेंथ है, लेंथ की l टू दी पावर a, और हम फोर्स की जानते हैं कितनी होती है, mlt-2, तो इसकी पावर हमने b रख दी जो भी है, और ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, यानी कि किलोग्राम प्रति मीटर इसका मात्रक है एकांक लंबाई के द्रव्यमान का, तो इसकी विमा हो जाएगी ml-1। याद रखना एकांक लंबाई के द्रव्यमान में और द्रव्यमान में फर्क है, वो प्रति एकांक लंबाई का मतलब हो गया द्रव्यमान बटे लंबाई, तो इसकी विमा बन जाएगी ml-1, हमने ये रख दी। अब क्योंकि ml इसके साथ नहीं है तो वो 0 लगाकर हम रख सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में रखा था, और यहाँ पर जो m टू दी पावर कितनी हो जाएगी, b यहाँ से आएगी और c यहाँ से आएगी, दोनों को ऐड करके b प्लस c रख देंगे, यानी कि m टू दी पावर b प्लस c, l टू दी पावर a यहाँ से, b यहाँ से आएगी और माइनस c यहाँ से आएगी, तो a प्लस b माइनस c, और t टू दी पावर -2b। देखो दोनों तरफ की विमाएँ हमने बराबर रख दी। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर में क्या करेंगे, m टू दी पावर जितनी है वो इसके इक्वल रख देंगे, यानी कि b प्लस c इक्वल टू 0, उसको पहले वाली इक्वेशन को फर्स्ट माना था, इसको सेकंड, और l टू दी पावर a प्लस b माइनस c इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये भी 0 को, इसको थर्ड मान लिया, और -2b किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के, इसको फोर्थ मान लिया। तो यानी कि हमने क्या देखा, यहाँ से b, इस वाली फोर्थ इक्वेशन से b आ गया हमारे पास हाफ। अब इस b इक्वल टू हाफ को हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, तो c हमारे पास आ जाएगा -हाफ, और b और c की वैल्यू को हम थर्ड में रखेंगे तो a आ जाएगा हमारे पास -1,
और फिर उसी प्रकार से ए बी सी की वैल्यू को हम फर्स्ट में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो n इज इक्वल टू के एल टू द पावर -1 एफ टू द पावर हाफ एम टू द पावर -हाफ, यानी कि आ जाएगा n इज इक्वल टू के अपॉन एल, क्योंकि माइनस पावर है तो नीचे चला जाएगा। इसका मतलब अंडर रूट एफ, इसका मतलब 1 अपॉन अंडर रूट एम, यानी कि अंडर रूट एफ अपॉन अंडर रूट एम। अब इसको संयुक्त कर लेते हैं, n इज इक्वल टू के अपॉन एल अंडर रूट एफ अपॉन एम, और प्रयोगों से जो हमें ज्ञात हुआ है k की वैल्यू होती है हाफ, तो यानी कि n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2l अंडर रूट एफ अपॉन एम। अब बच्चों मैं तुम्हारे लिए ये जो इसमें 2 क्वेश्चन है वो दे रहा हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में रिमूव कर दूंगा। तो पहला प्रश्न दिया है मैंने, पहला क्वेश्चन, किसी छोटी दर बूंद के परस्थ तनाव के कारण दोलन का समय t, बूंद का घनत्व d, त्रिज्या r तथा परस्थ तनाव s पर निर्भर करता है, विमीय विधि से सूत्र की स्थापना कीजिए। यानी कि इसमें क्या कहा, दोलन का समय किस किस पर, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। यहाँ पावर a, यहाँ पावर b और यहाँ पावर c लगाकर उसी प्रकार से आपको समय का, घनत्व का, त्रिज्या का और परस्थ तनाव की विमीय सूत्र रखने हैं और विमीय विश्लेषण से उनको हल करना है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ कि यह है स्टोक के अनुसार यदि किसी पदार्थ की छोटी गेंद को श्यान माध्यम में गिरने दिया जाए तो उस गेंद पर माध्यम द्वारा आरोपित बल F का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। गेंद की त्रिज्या r, श्यानता गुणांक ईटा, गेंद के वेग v पर निर्भर करता है, सूत्र स्थापित कीजिए। इसमें भी 3 ही है, इसमें किसको निकालना हमें, F को। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, हमें इसमें संबंध स्थापित करना है। अब देखिए इसमें कुछ दोष और कुछ सीमाएं भी होती हैं विमीय विश्लेषण की। पहला है कि दी गई भौतिक राशि की विमा अद्वितीय नहीं हो सकती, क्योंकि विभिन्न राशियों की विमा समान होती है। जैसे कार्य, ऊर्जा, बल, आघूर्ण की विमा एक ही होती है। कार्य की भी ml²t-2, ऊर्जा की भी ml²t-2 और बल आघूर्ण की भी ml²t-2 होती है, क्योंकि कार्य का जूल, इसका भी जूल और इसका न्यूटन मीटर, यानी कि वो भी जूल ही हो गया एक किस्म। इसके द्वारा अनुक्रमानुपाती विमाहीन नियतांकों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, जो हमने जैसे k का मान बताया था वो ज्ञात नहीं किया जा सकता। विमीय विश्लेषण के द्वारा लघुगणकीय, चरघातांकी, त्रिकोणमितीय आदि पद वाले समीकरणों का विश्लेषण नहीं होता। फिर चौथा है, यदि यांत्रिकी में कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है, जैसे ये 3 पर कर रही है, अगर 4 पे कर जाए तो हम इसमें संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। जो मैंने पीछे आपको वीडियो दिए हैं अपने, उसमें कुछ क्वेश्चन मैं उनसे रिलेटेड दे रहा हूँ आपको, इन्हें घर पे बैठ कर सोल्व करें और मैं इनके सॉल्यूशन भी डालूंगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं या एंगस्ट्रॉन्ग होते हैं, कितने एंगस्ट्रॉन्ग होते हैं या नैनोमीटर होते हैं, ठीक है, ये आपके इसका आंसर लिखना है। दूसरा, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, 1 मीटर में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तीसरा है, एमकेएस प्रणाली में 80 सेंटीमीटर लंबे व 40 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आंसर साथ साथ लिखा हुआ है। चौथा है, सीजीएस प्रणाली में लोहे के गुटके का आयतन ज्ञात करो, यदि गुटके की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर व ऊंचाई 3 मीटर है तो आयतन ज्ञात करना है। इसके बाद, हमारे शोर निकाय का निकटस्थ तारा अल्फा सेंचुरी 4.29 प्रकाश वर्ष दूर है, पारसेक में यह कितनी दूरी होगी। सूर्य के परितः कक्षा में 6 माह के अंतराल में 2 स्थितियों से देखने पर लंबन कोण कितना होगा। बहुत इजी है, निकालेंगे इसको। छठा क्वेश्चन है, पृथ्वी के 2 व्यासतः विपरीत बिंदुओं ए और बी से चंद्रमा का प्रेक्षण किया गया, प्रेक्षण की 2 दिशाओं के बीच चंद्रमा पर आंतरिक कोण थीटा की माप 1 डिग्री 54 मिनट है, पृथ्वी का व्यास लगभग 1.276 × 10⁷ मीटर है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात कीजिए।
आराम से कर लेंगे, नहीं हुआ तो मैं सोल्यूशन डालूंगा ही। सूर्य के कोणीय व्यास की माप 1920 सेकंड है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर है। सूर्य का व्यास ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मैं ये 7 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। कुछ क्वेश्चन आगे भी डालता रहूँगा और उनके सॉल्यूशन भी साथ साथ डालता रहूँगा। तो धन्यवाद और आगे की वीडियो का इंतजार करें।